मैं विठ्ठलराव गावड़े, सचिव श्री अहिल्यादेवी समिति इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल से आपको देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। माताजी का जन्म 1725 और निर्वाण 1795 में हुआ था। 1995 में उनकी द्विशताब्दी स्मृति को हम लोगों ने बहुत ही श्रद्धापूर्वक मनाया और तभी ये विचार किया गया कि देवी के जीवन आदर्शों के अनुसार कार्य करने वाले किसी राष्ट्रीय लेवल के व्यक्तित्व को हम प्रतिवर्ष देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत करेंगे। और पुरस्कार की ये विशेषता है कि हम किसी धनाढ़ व्यक्ति से या किसी एक व्यक्ति से ये पुरस्कार नहीं लेते हैं, बल्कि इसकी सारी राशि हम जनता से एकत्रित करते हैं। जन जन से एकत्रित किया हुआ राष्ट्र का शायद ये पहला ही ऐसा पुरस्कार है। इसमें सबसे पहले हमने अटल जी के आतिथ्य में नानाजी देशमुख जो समाजसेवी थे उनको पुरस्कार दिया था और आज दिया जाने वाला ये पुरस्कार चतुर्दश पुरस्कार है, जिसे हम शांति कुंज के गायत्री परिवार के मुखिया तथा देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव जी पंड्या इनको ये पुरस्कार दे रहे हैं। ये पुरस्कार की जो दिया जा रहा है वो उनकी राष्ट्रव्यापी ही नहीं परंतु विश्वव्यापी उनके कार्यों को उल्लेखित करते हुए हम दे रहे हैं। और उनका जो प्रमुख कार्य है वो था वैज्ञानिक आध्यात्मता का प्रचार और प्रसार करना। उन्होंने गायत्री परिवार को लगभग 80 देशों में फैलाया हुआ है और साथ ही जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद में जाकर के अपना भाषण दिया था, उसी प्रकार से पंड्या जी का भी इसी प्रकार से योगदान रहा है कि उन्होंने विज्ञान और आध्यात्मिकता को सामने रख कर के शिकागो में और केप टाउन में अपने संबोधन किया है और देश का भारतीय संस्कृति, कला, धर्म, अध्यात्म को आगे फैलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ऐसे राष्ट्रीय व्यक्तित्व का आज हम इंदौर में अहिल्यादेवी समिति की ओर से सम्मान कर रहे हैं। मैं समस्त हमारे इंदौर वासियों की ओर से पंड्या जी को नमन करते हुए उनसे आशीर्वाद लेना चाहूँगा। उस अवसर पर आज शाम को 6:30 बजे के समय में रविंद्र नाट्यगृह में तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं
सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् माँ अहिल्या को नमन देवी अहिल्या को नमन आपके यश कीर्ति से नित गूंजते धरती गगन वीर रमणी रे लगाई धर्म ध्वज की श्रृंखला धर्म बुद्धि प्रेम से जन जीतती उनकी कला चौंडिकर शिंदे की कन्या बन गई जग का सुमन माँ अहिल्या को नमन देवी अहिल्या को नमन भक्ति विरक्ति शौर्यता चातुर्य वत्सल धैर्यता माधुर्यता से सप्तरंगी इंद्रधनु सौंदर्यता होल कर की धर्म बेटी राष्ट्र को करती चमन माँ अहिल्या को नमन देवी अहिल्या को नमन। दिव्य मंच को प्रणाम। मुझे लगता है कि निश्चित ही हम सब जो यहां उपस्थित हैं इस जन्म में अथवा पूर्व के जन्म में किए गए किसी पुण्य के प्रतिफल की प्राप्ति के लिए इस दिव्य क्षण के साक्षी बने हुए हैं। इस समय हमारा यह मंच शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म दोनों की संयुक्त आभा लिए हुए है। यज्ञ यजन के श्रेष्ठ पुरोधा आज जिस यज्ञ के लिए उपस्थित हुए हैं, मुझे लगता है कि वह यज्ञ उनके भाग्य में भी वृद्धि करने वाला है। पुरस्कार केवल निमित्त मात्र है। आज जिस यज्ञ का यजन हो रहा है, मालवा की शासिका माता अहिल्या माता होलकर के यज्ञ में उनका पुत्र यज्ञाहुति डालने के लिए उपस्थित है। माता मालवा की शासिका, पुत्र मालवा की माटी में जन्मा। मुझे अतिथि परिचय का बड़ा दुर्लक्ष काम दे दिया गया। मैं अंकिंचन अनुभूतियों में इतना डूब उतर रहा हूं कि मुझे लगता है कि परिचय देना मेरे सामर्थ्य में नहीं। कितना विराट संस्थान, विश्व के अनान्य राष्ट्रों में किस प्रकार के प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, कितने सारे याचक परिवाचक इससे जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है यह सब वर्णन केवल सांख्यिकी परिचय होगा। अद्भुत परिचय तो जो मेरी आत्मा में विचरण कर रहा है भगवान आपके प्रति, वो यह है, मुझे वहां नेपथ्य में आचार्य प्रवर श्री राम शर्मा जी सप्त रथों पर, सप्त अश्वों के रथों पर बैठकर चले आते दिखाई दे रहे हैं। और भगवान आप स्वयं सारथी जयंत की भांति उनके अश्व की रसे थामे चल रहे हैं। करोड़ों करोड़ कोटि कोटि जन के घरों में जब प्रभाती गाई जाती है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कोटि कोटि करोड़ों में ये जो शब्द उतरता है भगवान, उस सूर्य रथ के, और रथी भगवान श्री राम शर्मा है, आप जयंत हैं। पर ये गुरु और शिष्य की लीला आप जाने, कभी आप रथी लगते हैं, कभी सारथी लगते हैं। जब श्री राम शर्मा जी का सूर्य रथ आता है तो ऐसा लगता है कि आप सारथी और वह रथी हैं।
और जब आप कोटि कोटि आतप्त जन की वेदनाओं को काटते हैं, विषय को मारते हैं, निर्मल और निष्कलुष कर देते हैं, पाप और विकार से रहित कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि यहाँ सारथी आचार्य श्री राम शर्मा कृष्ण के रूप में है और आप नरश्रेष्ठ अर्जुन की भांति है। मित्रों, बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। भगवती गायत्री की वैखरी वाणी हमारे बीच उपस्थित है, हम सब उसके गुंजन का आनंद प्राप्त करेंगे। मैंने कहा यह मात्र यज्ञ है, यहां यजमान की भूमिका में आचार्य श्री हरिद्वार से पधारे हैं, यज्ञ भाग प्रदान करने के लिए यज्ञाचार्य के रूप में पधारे हैं। ये जो अद्भुत दृश्य है, आप सब इसके साक्षी बने, आपके जन्मों के भाग्य का उदय हुआ है। ये जो सांख्यिकी परिचय है, सीढ़ी में बताया गया है। मैं तो केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक ऐसा तपोनिष्ठ व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित है कि निर्गुण और सगुण उपासक, आस्तिक और नास्तिक, निराकार और साकार साधक, पापी और पुण्यात्मा, स्वधर्मी और विधर्मी, सजातीय और विजातीय, जिनके स्पर्श मात्र से आनंद और आह्लादित होकर आध्यात्म के नवगीतों का गुंजन करने लग जाए, ऐसी दिव्य विभूति हमारे बीच उपस्थित है। मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक माननीय ताई को शत शत वंदन कर धन्यवाद देना। वे अनेकों बार इस प्रकार के दृश्यों का साक्षात्कार करवाती, अनेक बार। कभी सुभद्रा और बलराम की भांति एक साथ बैठे अवधेशानंद और ऋतुम्बरा जी का कीर्तन दर्शन करा देती हैं। और आज तो आप देखिए कैसा लीला चरित्र। एक तरफ गोविंद गिरी महाराज साहब, भारत माता के आराधक, एक तरफ गायत्री माता के आधारक, और तीसरी तरफ इधर ताई, उधर मोगे जी अहिल्या माता के आराधक, तीन माताओं के पुत्र पुत्री यहां बैठे हैं। तो मैं जो तीन माता हैं, अहिल्या माता हमारी सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती की तरह उनकी वंदना करता हूं। अतिथि का परिचय केवल इतना सा कि उनके दर्शन मात्र से हम केवल दर्शन, मोक्ष की कामना नहीं। वे बहुत कम लोग होते हैं कि जो स्वयं की मोक्ष की कामना से रहित हो जाए। संसार के भीतर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अध्यात्म को स्थापित करना, तार्किक दृष्टिकोण के साथ। अभी आप सीढ़ी में देख रहे थे, जिम्नेशियम में कसरत करते भी दिख जाएंगे, मोबाइल का उपयोग करते भी। वेशभूषा से नहीं, भाव विचार के साथ समाज के भीतर संस्कार दिया जा सकता है। ये जो वैज्ञानिक अवधारणा है, आचार्य श्री राम शर्मा जी का बहुत विराटतम जो आध्यात्मिक स्वरूप था, उस आध्यात्मिक स्वरूप के चरणों में वैज्ञानिक नमन प्रस्तुत करने वाले आचार्य श्री, हम आपका अभिनंदन करते हैं। आपका क्या परिचय दूं मैं नाथ, तुम्हारा चरित्र स्वयं महाकाव्य है, कोई कभी बन जाए सहज संभावे। मुझे किंचन का सामर्थ्य नहीं है। सांख्यिकी परिचय यहां हुआ है, मानपत्र के वाचन में परिचय आगा। पूरा विश्व जिनके संस्कारों को, चरण रज को चंदन की तरह लगाता है। न्यू जर्सी का दृश्य देखा, न्यूयॉर्क का दृश्य देखा, अमेरिका का दृश्य देखा। पिज्जा और बर्गर के दौर में गायत्री का मंत्र अगर वाशिंगटन में गूंजता है, तो नाथ आपका यह परिचय पर्याप्त है। आपको प्रणाम, इस मंच को प्रणाम। आचार्य गोविंद गिरी जी महाराज साहब पधारे हैं, दो अद्भुत गुरु, उनके परम शिष्य, उत्तराधिकारी भी परम होना चाहिए। समर्थ रामदास से शिक्षा लेने का सामर्थ्य केवल छत्रपति शिवाजी में हो सकता है। ऐसे दो सत्यमित्रानंद जी हमारे प्रातस्मरणीय गुरुवर, उनकी व्यासपीठ पर बैठे हुए गोविंद गिरी जी महाराज का श्री दर्शन आपको दिखाई दे रहा है। प्रणव पंड्या जी के भीतर आपको जैसे हनुमान के भीतर श्री राम प्रतिबिंबित होता था, ऐसे इस अहिल्या माता के अंजनी नंदन के भीतर श्री राम शर्मा प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसे गुरुश्रेष्ठों के दोनों को मैं प्रणाम करता हूं। अतिथियों का परिचय इतना सा है कि वे इस जीवन साधना में भटके हुए हम सब के लिए सतमार्ग की रचना करते हैं। स्वयं के मोक्ष की कामना नहीं, हमारे मार्ग के निर्माण में जो बिछ गए हैं मिट्टी की तरह, ऐसे अतिथि वृंदों का अभिनंदन है। उनका परिचय केवल इतना कि हम सब की ओर से उन्हें प्रणाम। हमारे सम्मान मूर्ति माननीय श्री प्रणव पंड्या जी का स्वागत ताई करेंगी। महापौर श्री कृष्ण महाराज मोघे जी से निवेदन है कि वे अतिथि, प्रमुख अतिथि श्री स्वामी गोविंद देव जी का स्वागत करें। पूरे
इंदौर शहर की ओर से, और साथ ही डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का भी स्वागत इस मां अहिल्या की नगरी में पधारने पर करें। सम्मान मूर्ति पंड्या जी का स्वागत। अशोक डागा जी से निवेदन है, जो कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उनसे निवेदन है कि वे डॉक्टर पंड्या जी का स्वागत करें। श्री सुभाष जी वाघमारे से निवेदन है, श्रीमती सुमित्रा महाजन अध्यक्षा महोदया से निवेदन करूंगा कि वे स्वागत भाषण और प्रास्ताविक प्रस्तुत करें। श्रीमती सुमित्रा जी महाजन ताई। मंच पर विराजमान आज के अहिल्या पुरस्कार के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि सम्माननीय स्वामी गोविंद गिरि जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति आदरणीय प्रणव पंड्या जी, हमारे नगर के महापौर माननीय मोघी जी और समिति के दोनों पदाधिकारीगण, यहाँ पर कई विद्वज्जन भी उपस्थित हैं, हमारे चयन समिति के सदस्य भी उपस्थित हैं, विधायक हैं और सभी बंधु भगिनी, पत्रकार बंधु भगिनी। माता अहिल्या की 200वीं पुण्यतिथि पर इंदौर की अहिल्योत्सव समिति ने यह निर्णय लिया था। अहिल्योत्सव तो हम सालों साल से करते आए हैं, लेकिन माता अहिल्या के जो आदर्श थे या जो उन्होंने अपने जीवन से परिचय कराया था, उनके जो कार्य थे, धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने किए हुए कार्य हो, प्रशासनिक क्षेत्र में उन्होंने किए हुए कार्य हो, सामाजिक क्षेत्र में किए कार्य, ऐसे अनेकानेक जो उनके गुण थे, उन गुणों के आधार को भी बढ़ाना चाहिए, ऐसा विचार उत्सव समिति के मन में आया और माता अहिल्या की 200वीं पुण्यतिथि पे यह तय किया कि अगर हम इंदौर या मालवा के लोग ये बार बार कहते हैं कि हम माता अहिल्या के वंशज हैं, तो ये भी तय किया कि माता अहिल्या के नाम से एक राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित करेंगे। और 200वीं पुण्यतिथि पर हमने ये पुरस्कार स्थापित किया। उस समय हमने एक बात और भी तय की थी कि ये पुरस्कार किसी से राशि लेकर के ऐसा हम नहीं देंगे, तो जनता से, क्योंकि माता अहिल्या जनता को महत्व देती थी, प्रजा को महत्व देती थी। इंदौर अखाड़ों के लिए खूब प्रसिद्ध था, व्यायामशालाओं के लिए प्रसिद्ध था, मगर धीरे धीरे कुछ कारणों से ये हो गया, शस्त्र लेकर के शहर में नहीं निकलेंगे, तो ऐसा लगने लगा ये अपने अखाड़ों का जो एक व्यक्तिमत्व था, वहां पर एक सम्मान गुरु का होता था, मगर उसका शब्द अर्थ बदलने लगे, ऐसा लगा। तो हमने कहा नहीं, माता ने ये भी कहा था लोक कला, अच्छी कला, अच्छे संस्कार ये स्थापित रहना चाहिए, आगे चलना चाहिए। और इस दृष्टि से हमने ये शुरू किया कि क्यों ना शस्त्र कला प्रतियोगिता अहिल्योत्सव समिति करे, ताकि जो शस्त्र हम चलाते हैं, चाहे वो पटा हो, चाहे वो बनेठी हो, तो ये चलाना, ये इसके लिए हाथ में भी ताकत लगती है, अखाड़ों की एक अच्छी शुद्ध परंपरा भी कायम रख सकती है। और इसलिए अहिल्योत्सव समिति ने शस्त्र कला प्रतियोगिता भी गत 2-3 साल से शुरू की। हमने पहले साल उसमें गट्टा परी, फिर पटा, इनका हमने प्रदर्शन रखा था, फिर हमने पटा और बनेटी ये रखा, और अब अखाड़े अपने तय भी कई जगह ऐसी शस्त्र कला प्रतियोगिता शुरू हो गई। वो कहते ताई आपने एक कुछ बात अहिल्योत्सव समिति ने हमें दी कि हमारी शस्त्र कला को हम कायम भी कैसे रखें और उसका एक महत्व कैसे बढ़े। तो इतना ही मैं करना चाहती हूँ कि अहिल्योत्सव समिति ने अनेकानेक ऐसे कार्यक्रम कि जो साल भर तक केवल एक दिन अहिल्योत्सव मनाने से नहीं चलेगा, उनके कार्य, उनके आदर्शों को कायम रखने की दृष्टि से भी हम आगे काम करते रहे। आज दोनों अतिथि उमेश जी ने बहुत अच्छा परिचय
थोड़े में दिया एक प्रकार से, क्योंकि वास्तव में उनका परिचय क्या देना। मगर एक ही वाक्य बताऊं कि माननीय प्रणव जी के बारे में ये बोलते हैं कि जब विदेशों में जाकर के जिस तरीके से, जहां स्वामी विवेकानंद जी ने, आज भी हम याद करते हैं किस तरीके से अलग जगाया था, विज्ञान और धर्म इन दोनों को साथ जोड़ सकते हैं, ये अलग नहीं है। हिंदुस्तान यानी केवल धार्मिक ज्ञान ऐसा नहीं, वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसके पीछे है। इस प्रकार से बात करते हैं। हमारे गोविंद गिरी जी जो है, उनके संस्कार मैं कहूं, उनके जब उनका वक्तव्य होगा, इसलिए मैं समय नहीं ली, उसी से एक बात आएगी। सत्यमित्रानंद जी जैसे व्यक्ति ने अपने गद्दी पे बैठने के लिए एक प्रकार से उनको जो चयन किया, इसी में कहीं ना कहीं बात आती है। इस युवा को मैं कहूंगी, युवा को जो बिठा, इसी में वो सब बातें आती है। आचार्य गोविंद गिरी जी का परिचय इसी में आता है। हमारे सम्माननीय अतिथि, सम्माननीय मूर्ति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के पिताश्री न्यायमूर्ति सत्यनारायण जी पंड्या भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक जी डागा से निवेदन करूंगा कि वे अपने पुत्र का स्वागत होते हुए देखने के लिए यहाँ हमारे बीच उपस्थित हैं। हम भी धन्य हैं कि ऐसे पिता, जिनके पुत्र ने सारे विश्व में अपनी, उनके पिताश्री हमारे बीच में। मैं एक मर्तबा सबसे आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दीजिएगा। इंदौर ये मां अहिल्या की नगरी से जाना जाता है। इस नगरी में अहिल्योत्सव समिति एक छोटी सी संस्था है और उसके द्वारा ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच आज हमारे सम्माननीय सम्मान मूर्ति हैं, उनके चयन जिन जिन लोगों ने किया है उनका भी सम्मान हम करना चाहेंगे। न्यायमूर्ति श्री वी.एस. कोगजे साहब, आप हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं, तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें कि इन व्यक्तियों की वजह से हम आज का ये बहुत ही पावन दिन देखने को हमें मिल रहा है कि दो संत महात्मा हमारे बीच हैं। श्री वी.एस. कोगजे। इसके बाद मैं पुकार रहा हूं श्री प्रहलाद राय जी माहेश्वरी। मेरा ऐसा ख्याल है कि ये लगभग पूरे ही 13 वर्षों तक, और अभी इस साल के मिला लें तो 14 वर्षों तक लगातार इस समिति में रहे हैं और पूरी तरह से समन्वय के रूप में जो काम करते हैं वो है श्री प्रहलाद राय जी माहेश्वरी। हमारे बीच वरिष्ठ श्री कृष्ण कुमार जी अष्टाना साहब उपस्थित हैं, लगातार कर रहे आ रहे हैं, जिससे सारे बाल जगत को नए संस्कार देने में आपका सहयोग रहता है। श्री कृष्ण कुमार जी अष्टाना साहब। इसके बाद मैं पुकार रहा हूं नाम श्री मुकुंद जी कुलकर्णी। और अब मैं पुकार रहा हूं श्री महेश चंद्र जी शास्त्री। और जिसकी हम लगातार कई समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो क्षण हमारे बीच में आएगा। तत्पूर्व मैं उनके सम्मान में अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए पुकार रहा हूं सुश्री विनीता धर्म को कि वे सम्मान वाचन वे करेंगी। सुश्री विनीता धर्म। चतुर्दश देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2010 भारतीय संस्कृति, धर्म व अध्यात्म के अग्रदूत माननीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी
सम्मान पत्र। मान्यवर, आपको विश्व में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या के प्रतिपादन का पुरोधा माना जाता है। आप तपोनिष्ठ वेदमूर्ति आचार्य पंडित श्री राम शर्मा के परम शिष्य हैं। रत्नगर्भा मालोमाटी के पल बढ़कर आपने देवी अहिल्या की पावन नगरी इंदौर से ही चिकित्सा क्षेत्र की श्रेष्ठ उपाधि एमडी स्वर्ण पदक के साथ आपने प्राप्त की है। अपने गुरुवर्य के आदेशों को शिरोधार्य कर अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा का प्रस्ताव व भेल की सेवाओं का परित्याग किया तथा तप और तपस्या की कठिन राह पर चलने और परोपकारी जीवन के लिए स्वयं को समर्पित किया। मानव सेवा के लिए प्रेरित होकर आपने युग निर्माण मिशन के अंतर्गत ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान का निर्देशक पद ग्रहण किया। व्यक्तित्व परिष्कार व नैतिक शिक्षा शिविरों के माध्यम से हजारों शासकीय सेवकों को प्रशिक्षण दिया। आयुर्वेद, मनोविज्ञान, यज्ञ चिकित्सा, ध्यान, प्राणायाम के उपचारात्मक लाभ पर उल्लेखनीय शोध कार्य किए। आपने धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन व शोध कार्य भी किया है। आचार्य जी के सानिध्य में कई पुस्तकों का सहलेखन व स्वलेखन भी आपने किया है। आपने ही विज्ञान व अध्यात्म के एकीकरण की नींव रखी। बहुप्रसारित अखंड ज्योति पत्रिका का आप संपादन कर रहे हैं। नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालयों के गौरव के रूप में अनुरूप ही आपने सांस्कृतिक नवोन्मेष, सोन्नति व समाज सेवा तथा आध्यात्मिक विकास हेतु स्वायत्त शासित देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की। देश विदेशों में भ्रमण कर 80 से अधिक देशों में गायत्री परिवार की शाखाएं आपने स्थापित की। युवा चेतना शिविरों का आयोजन कर नव युवकों को साधना, उपासना व आराधना का त्रिस्तरीय मार्ग चुनकर राष्ट्र निर्माण व सेवा धर्म अपनाने की आप प्रेरणा दे रहे हैं। भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन व आध्यात्म पर आपने ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान दिए और आध्यात्मिकता के वैज्ञानिक स्वरूप का प्रतिपादन किया। विश्व धर्म संसद के शिकागो एवं कैपेटाउन के अधिवेशनों में उद्बोधन देने का सुअवसर आपको मिला है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन को भी आपने संबोधित किया है। देश विदेश में कई संस्थानों पर अश्वमेध यज्ञ व न्यू जर्सी में वाजपेयी यज्ञ को आपने कराया है। अमेरिकी अंतरिक्ष केंद्र नासा में आपको प्रतिष्ठित वैज्ञानिक व सुधारक की मान्यता देकर सम्मानित किया है। भारतीय व हिंदू संगठनों के फेडरेशन ने आपको हिंदू ऑफ द ईयर का सम्मान भी दिया है। ज्ञान भारती व भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार राष्ट्र सेवा सम्मान से भी आप सम्मानित हैं। NSSHL ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी आपको गौरवान्वित किया है। संप्रति आप अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख, ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के निदेशक, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, स्वामी विवेकानंद योग विद्या महाविद्यालय के बेंगलुरु के अध्यक्ष पद पर सुशोभित हैं। यूनिटी स्कूल ऑफ क्रिश्चियनिटी, अंतर्राष्ट्रीय थियोसॉफिकल सोसाइटी, बहाई समाज के आप आजीवन सदस्य हैं। वर्तमान में गुरुदेव आचार्य श्री जी के जन्म शताब्दी को विचार दर्शन शताब्दी के रूप में मनाने के लिए आप प्रयासरत हैं। आपको आपके कार्य देवी अहिल्याबाई और स्वामी विवेकानंद जी के जनसेवा कार्यों का स्मरण कराते हैं। वैदिक मान्यताओं, परमार्थिक मूल्यों और सांस्कृतिक परंपराओं से भरा आपका पवित्र उद्देशात्मक जीवन एक तेजोमयी प्रकाश स्तंभ है। भारतीय धर्म, संस्कृति व अध्यात्म के महान साधक, प्रचारक और उन्नायक को देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार से सहर्ष सम्मानित करते हुए समिति गौरव का अनुभव करती है। मालोमाटी के अमृत पुत्र युग पुरुष का हार्दिक अभिनंदन। इंदौर 11 जनवरी 2011। अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन, कार्यकारी अध्यक्ष अशोक जागा, सचिव विठलराव गावड़े, श्री अहिल्योत्सव समिति इंदौर। धन्यवाद। माननीय परम पूज्य स्वामी गोविंद देव जी से निवेदन करूंगा कि वे डॉक्टर पंड्या जी का सम्मान शाल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह और साथ ही अभिनंदन पत्र, सम्मान पत्र देकर करें।
भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। बहुप्रतीक्षित, लगातार सबकी आंखें, सबका हृदय, सबका मन जिस ओर लगा हुआ था वो दृश्य तो हो गया है। अब उसी को हम श्रवण के रूप में भी कुछ लाभ लें, इसलिए मैं आज की सम्मान मूर्ति पूज्य डॉक्टर प्रणव जी पंड्या से निवेदन करूंगा कि वे हम सब लोगों को कर मैं कुछ नाम पुकार रहा हूं, वे लोग लगातार आते जाएं और डॉक्टर पंड्या जी का स्वागत करें। मैं सबसे पहले उनके रूममेट यानी कक्षा में साथ में निवास करने वाले डॉक्टर S.N. गोयल को पुकार रहा हूं कि वे आए, जो उनके सहपाठी भी हैं। श्रीमती उमा शशि शर्मा, पूर्व मेयर इंदौर। श्री कैलाश जी शर्मा, श्री शंकर लाल जी शर्मा, श्री अजय नरुक्का, श्री राजेश जी अग्रवाल, श्री सुधीर जी दांडेकर, श्री ललित जी पोरवाल, श्री अशोक जी जायसवाल, श्री महेंद्र मोहन भट्ट, श्री सुधीर जी देड़गे, श्री नीलेश जी केदारे, श्री कमलेश जी नाचन, श्री राजू सातालकर, ज्योत्सना खराटे, असीम बारगल, अविनाश जी भांड, सुधीर दांडेकर, दीपक गौड़, राजेश अग्रवाल, युवराज दुबे, श्री अनिल जी भोजे, श्री पंकज जी उपाध्याय, श्री विनोद जी भादेकर, श्री वसंत जी मस्कर,
प्रेम कुमार जी वर्मा, श्री राम अवतार जी जाजू साहब, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि स्वागत की इस बेला के बाद मैं भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं और अब आपके सामने दिव्य संदेश देने के लिए पधार रहे हैं, निमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर पंड्या जी को। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताच। हमारी गुरु सत्ता परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज मेरे प्रिय इंदौर नगर में रविन्द्र नाट्यगृह में इस 14वें अहिल्योत्सव सम्मान समारोह में आयोजित आज के प्रमुख अतिथि सम्माननीय समन्वय परिवार के प्रमुख श्री महामंडलेश्वर श्री गोविंद गिरी जी महाराज, आज के कार्यक्रम में उपस्थित सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन, श्री महापौर इस नगर के प्रथम नागरिक जिन्होंने आप सबका स्वागत किया, मेरा भी स्वागत किया, प्रथम नागरिक श्री कृष्ण मुरारी मोघे, श्री अशोक डागा जी एवं श्री विठल राव जी, हमारे इस अहिल्योत्सव समिति के सम्मान के चयन समिति के सिलेक्शन कमेटी के सभी सदस्य जो कि ऊपर आए, मेरे पिताश्री, मेरे आचार्यों में एक प्रमुख आचार्य जिन्होंने मुझे गढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, श्री आदरणीय गिरीश चंद्र सिपाहा साहब, मैं चाहूंगा सब लोग उनके लिए एक बार ताली बजाएं। मैंने डॉक्टर बनने का और अच्छा डॉक्टर बनने का नुस्खा डॉक्टर सिपाहा साहब से सीखा और वो इंदौर की माटी पे सीखा। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। गुरु का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता, पर अपने शिक्षा गुरु को मैं ये वादा करता हूं कि आपका शिष्य इस विश्व वसुधा का निश्चित रूप से उतना कल्याण करेगा जितना एक नहीं बल्कि हजारों लाखों चिकित्सक मिलकर कर सकते थे। ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूं। आज बड़ी विलक्षण तिथि है, 11 जनवरी 2011, 11/1/2011। तो 11 का अक्षर का एक 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 समन्वय है। आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती भी है, उनका प्रकाशोत्सव भी है। लाल बहादुर शास्त्री की आज पुण्यतिथि है और स्वामी विवेकानंद की आज से 150वीं वर्ष की शुरुआत हो रही है आज की मध्य रात्रि से। तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना विलक्षण संयोग रहा होगा जब देवी अहिल्या पुरस्कार समिति को जब मैंने प्रस्ताव भेजा कि मुझे 5
9 और 11 ये 3 तारीख सूट करती हैं। आपको जो सूट करे वो आप बता दीजिए। आप लोगों ने 11 तारीख मंजूर की, मालूम नहीं उसके पीछे दैवी संयोग रहा होगा कि आपने इसको चुना, और ये दिन बड़ा विशेष, निश्चित रूप से आज का दिन बहुत विशेष है। इतने सारे विभूतियों का संयोग यहाँ होना ये बहुत बड़ी बात है। मैं स्वामी जी के द्वारा सम्मानित होने पर बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि स्वामी जी का ज्ञान, स्वामी जी का तप, स्वामी जी की एक शिष्य के नाते गलने की प्रक्रिया, और एक प्रकार से उनकी जो हमारे भारतीय वांग्मय में और आर्ष वांग्मय में जो उनकी प्रतिष्ठा है, किशोर शास्त्री के रूप में पुणे से उन्होंने जब अपना कार्य किया था, मैं तब से उनसे परिचित हूँ, तब से मिलता रहा हूँ। बाद में फिर स्वामी गोविंद गिरी जी के रूप में उन्होंने स्वामी सत्यमित्रानंद जी के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि उनके हाथों मुझे पुरस्कार मिल रहा है, ये मेरा अहोभाग्य। बहुत बड़ा परिचय दिया गया, सीडी भी दिखाई गई, डीवीडी भी दिखाई गई, और मेरे बारे में बहुत कुछ बातें बताई गई। आप सबको सच मत मानना, मैं इतना बड़ा नहीं हूं जितना बड़ा बताया गया हूं। मैं एक स्वयंसेवक हूं, एक आदर्श कोशिश की है स्वयंसेवक बनने की। तृणादपि शुनिचेन, तिनके की तरह विनम्र बनने की कोशिश करो, ये मेरे गुरु का आदेश था। स्वयंसेवक बनने की कोशिश करो, बाकी तुम्हारे ऊपर रिद्धियां सिद्धियां अपने आप बरसती चली जाएंगी। मैंने स्वयंसेवक बनने की कोशिश की, और आज मैं जो भी कुछ हूं वो उसी की वजह से हूं। तो मैं समझता हूं कि ये जो परिचय है, डॉक्टर हैं और सारे विश्व में नाम पहुंचाए, बहुत सारे लोग करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पढ़े लिखे डॉक्टर, पढ़े लिखे इंजीनियर आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मैंने एक ही कार्य किया है कि मैंने अपने गुरु के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। न अपने शरीर के स्वास्थ्य को देखा है, न कोई किसी प्रकार के अवरोध मेरे जीवन में आए। लोगों के जीवन में पारिवारिक अवरोध आते हैं, मेरे जीवन में पारिवारिक अवरोध भी नहीं आया। परिवार ने साथ दिया, मेरे माता पिता ने साथ दिया, मेरी पत्नी ने साथ दिया, मेरे बच्चों ने साथ दिया। और मैं समझता हूं कि आज मेरे बच्चे हजारों लाखों करोड़ों हैं। मैं समझता हूं कि इन सब के साथ की वजह से मैं इतना बड़ा संगठन चला पा रहा हूं। कोई भी संगठन चलता है तो उसके पीछे प्यार होता है, ममत्व होता है, अपनत्व होता है। मैंने अपने गुरु के चरणों में बैठकर सही अर्थों में मैंने संगठन को चलते देखा है कि आत्मीयता के माध्यम से कैसे सींचा जाता है संगठन को, प्यार देकर कैसे संगठन खड़ा किया जाता है। मैंने वहां से उनसे जो सीख ली है, उसी के माध्यम से आज ये संगठन इतना विस्तार पा सका है। गायत्री परिवार आज जन जन के हृदय में बसा हुआ है और एक आम आदमी का परिवार है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े जनों का परिवार हो, बहुत पैसे वाले लोगों का परिवार हो, या वैसे लोगों का परिवार हो। ये एक आम आदमी का परिवार है। इसमें छोटे भी हैं, मध्यम वर्ग के भी हैं, बड़े भी हैं, और वो गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो और भी संगठनों के सदस्य हैं, पर गायत्री परिवार से जुड़कर और भी ज्यादा विशेष सम्मानित महसूस करते हैं। मैं ऐसे संगठन का प्रमुख हूं। आज ये जो सम्मान है, ये मेरा नहीं, मेरे गुरु का सम्मान है। और मैं आज ये सारा के सारा जो सम्मान का जो अवसर मिला है मुझे पाने का, उसको मैं अपने दो को अर्पित करता हूं। एक परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी, मेरी मातृशक्ति, आराध्य शक्ति, और दूसरा उस जनता को जिस जनता के लिए मैं काम कर रहा हूं, मेरे गायत्री परिवार को। ये राशि भी गायत्री परिवार को समर्पित होगी, वेदमाता गायत्री ट्रस्ट में जाएगी। मैंने अपने लिए व्यक्तिगत रूप से, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब जनता का है। मैं भी जनता का हूं, आम जनता का। मुझे ये जान के बड़ी प्रसन्नता हुई कि देवी अहिल्या पुरस्कार जन जन से इकट्ठा किया जाता है, किसी से 500 रुपए, किसी से 1000 रुपए। गायत्री परिवार की प्रणाली भी यही है। एक एक रुपया से गुरुदेव ने शुरुआत की, 10 पैसे शुरुआत की, फिर 1 रुपया से शुरुआत की। फिर उसके बाद उन्होंने कहा भाई महंगाई बढ़ गई है, थोड़ा सा बढ़ा दो ना। तो उन्होंने कहा भाई 2 रुपया रोज, 1 रुपया रोज से 2 रुपया रोज, 5 रुपया रोज। अब मैं थोड़ा सा चूंकि एडवांस जमाने का हूं, तो मैंने उसको कहा भाई 1 रुपये 2 रुपये से काम नहीं चलेगा, महंगाई और बढ़ गई है, तो 5 रुपया रोज करो। तो 5 रुपया रोज लोगों ने देना चालू कर दिया। जन जन के अंशदान से इतना बड़ा गायत्री परिवार खड़ा हुआ। आप कल्पना कीजिए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी लगभग जिसमें 100 करोड़ रुपए लग गए हों, लगभग 150 करोड़ की लागत से हम एक R&D सेंटर बना रहे हैं, जहां पर वैज्ञानिकता की दृष्टि से सारे के सारे अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन को स्थापित करने के लिए एक ब्रह्मचर्य शोध संस्थान, जो कि लगभग 5-6 करोड़ की लागत से स्थापित है, और लगभग 300-400 करोड़ रुपए के अनुदान से बना हुआ एक हमारा शांतिकुंज का संस्थान, और हमारे 4000 से ज्यादा संस्थान पूरे देश में, ये सब अंशदान से चलते हैं। अंशदान, जन जन से लिया गया अंशदान। तो जन जन से लिए गए अंशदान से जो संस्था खड़ी होती है, उस संस्था को जन जन से अंशदान लेकर के सम्मानित करने का आपने जो आज एक जो क्रम जोड़ा है,
उसके लिए मैं सुमित्रा ताई को बधाई देता हूं। मैं समझता हूं कि आपने मुझे नहीं बल्कि एक आदर्श व्यक्ति को सम्मानित किया है, जिसने कि गुरुदेव की बातों को आगे बढ़ाया है। और आज भी मैं इस बात पर सहमत हूं कि बहुत बड़े लोगों से बहुत ज्यादा धन लेने से कुछ नहीं होगा। आज तक हमने सरकार से भी एक पैसा नहीं लिया है। सरकार से एक पैसा इसलिए नहीं लिया है कि हम सरकार के नौकर हो जाएंगे। कोई भी यहाँ बैठे हो, हमारे अधिकारी वर्ग के और विधायक वर्ग के सभी नेता बैठे हैं, आप कभी इसको अदरवाइज न लें। गुरुदेव ने कहा था सरकार से पैसा मत लेना। आप सुमित्रा ताई भी सांसद हैं, जानती हैं अच्छी तरह से कि सरकार का पैसा जहां गया वहां भ्रष्टाचार तुरंत आया। हमारे गुरुदेव ने हमें क्या सिद्धि दी मुझे मालूम नहीं, पर एक सिद्धि जो सबसे बड़ी दी वो ये दी कि तुम जनता के लिए समर्पित होकर काम करो, जनता तुम्हें दिल खोल के देगी। और आज तक दे रही है और कभी भी कोई कमी नहीं पड़ी। पूरे शांतिकुंज का खर्च वो चलाती है पूरी। अभी हम गुरुदेव का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। शताब्दी वर्ष की स्मृति के सिलसिले में उनको 1911 में जन्म हुआ था, 2011 में उनका हम जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस सारे के सारे उत्सव का संकलन शताब्दी वर्ष आरंभ होने के पहले ही हो गया है। पूरा के पूरा खर्चा पूरा इकट्ठा होकर आ गया है। कहां से आया ये? बड़े बड़े लोगों से नहीं, छोटे छोटे लोगों से, जन से। आप जनता पे विश्वास तो करके देखिए, जनता आपको देगी यदि आप ऑथेंटिक हो, प्रामाणिक हो और आप सही अर्थों में पारदर्शी हो। जनता आपको देगी, जनता आपको देने के लिए तैयार है। इसका एक तंत्र, एक नमूना खड़ा किया है गायत्री परिवार, हमारे गुरुदेव ने। मैं वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को आगे बढ़ाता हूं। मेरी खुद की सोच ये है कि जब तक विज्ञान और अध्यात्म दोनों साथ नहीं चलेंगे तब तक धर्म हमारे युवा पीढ़ी के चिंतन में नहीं आएगा। तब तक हमारा ये धर्म जो है प्रगतिशील नहीं बनेगा, परिष्कृत नहीं बनेगा। धन तंत्र को परिष्कृत प्रगतिशील बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को 21वीं सदी के धर्म के रूप में स्थापित करें। मेरी व्यक्तिगत सोच ये नहीं है कि धर्म जो है वो अपने परंपरागत रूप में विकसित हो। परंपरागत रूप में विकसित होने का समय नहीं है। 21वीं सदी आ गई, 21वीं सदी में दूसरा दशक आ गया। अब आपको युवाओं को वैज्ञानिकता की दृष्टि से धर्म और अध्यात्म को समझाने के लिए बहुत ज्यादा प्रतिपादन, तर्क, तथ्य, प्रमाणों की भाषा में प्रस्तुतिकरण करने का तरीका सीखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और केवल उदाहरणों से, केवल चटक मटक वाले, मनोरंजन वाले उदाहरणों से कुछ काम नहीं चलने वाला। उसके लिए 60 मैं भी 60 साल का हो गया हूं, इसलिए मुझे क्षमा करें, 60 साल से ऊपर वालों का मनोरंजन तो हो जाता होगा, पर वो युवा पीढ़ी कहां समझेगी कि ये क्यों हम करते हैं, इस कर्मकांड को हम क्यों करते हैं, ध्यान हम क्यों करते हैं। ये सारी की सारी चीजों की वैज्ञानिकता सिद्ध करने के लिए हमें वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की शरण में जाना पड़ेगा। इसके लिए एक लेबोरेटरी स्थापित की गई, इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रयोगशाला तंत्र, एक लाइब्रेरी का तंत्र खड़ा किया गया। बाद में फिर इसी को विकसित करके देव संस्कृति विश्वविद्यालय खड़ा हुआ। आज लगभग 10 लाख युवाओं में मेरी पेट है और 10 लाख युवाओं के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूं कि हम धीरे धीरे कम से कम 10% युवा आबादी, 10% आबादी का मतलब है 7 करोड़ लोगों को हम आने वाले 5 वर्षों में पूरी तरह से आध्यात्मिक बना दें, अध्यात्म सम्मत उनके चिंतन को बना दें। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे 7 करोड़ लोगों को ढूंढने में दिक्कत नहीं पड़ेगी। वो हैं, कहीं पर भी हैं, पर गुरुदेव की शक्ति मेरे साथ है। और आने वाले 20 साल जो मैंने अपने काउंट किए हैं, आने वाले 20 साल में मैं इस युवा शक्ति को जो 1 से 10 में मल्टीप्लाई होकर के पूरे देश को एक प्रकार से जगत गुरु बनाने जा रही है, खड़ा करके रख दूंगा। इतना मैं अपना गुरु सत्ता के आधार पर मैं आश्वासन दूंगा। भारत का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है, निश्चित रूप से उज्जवल है। मैं बड़ा आशावादी हूं और मेरी आशावादिता बार बार लोगों का अखंड ज्योति पत्रिका में दिखाई पड़ती है। मेरी आशावादिता परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन पे बेस्ड है। उन्होंने मेरे जीवन को रोम रोम में, रग रग में एक प्रकार से मेरे जैसे एक डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है और वो पूरी तरह से सेप्टिसीमिया को ठीक करने की कोशिश करता है, तो कई तरह की ड्रिप लगाता है। मैं न्यूजीलैंड में गया था तो मुझे वहाँ बहुत खतरनाक एच इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया हो गया और मैं वहाँ मुझे 3 एंटीबायोटिक की ड्रिप लगाई गई। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि इसके बिना काम नहीं चल सकता, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बिना आप ठीक नहीं होंगे। 2 दिन में ठीक हो गया। मैं ये समझता हूँ कि आज सारे समाज को विषाक्त विषाणुओं ने, जीवाणुओं ने, भ्रष्टाचार से लेकर के दुनिया भर की जो वैश्वीकरण की बाढ़ से लेकर के लालच, आलस्य, निकम्मापन, हरामीपन, निखट्टूपन, सब चीजों ने खा लिया है। आज इसको ठीक करना है अगर,
तो आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, अच्छे विचारों के बीज लगाने पड़ेंगे, और अच्छे विचारों के बीज लगाने के लिए आपको विचार परिवर्तन की प्रक्रिया को गतिशील करना पड़ेगा। विचार परिवर्तन, विचार परिष्कार, विचार परिवर्तन, विचार परिष्कार, और इसी आधार पर मैं समझता हूं कि जमाना बदलेगा। युग निर्माण योजना युग निर्माण की बात कहती है, जमाने को बदलने की बात कहती है। कई बार लोग कहते हैं तो बहुत ऊंची सोच है, शेख चिल्ली की उड़ान है, ऐसे कैसे होगा, जमाना कैसे बदलेगा? जब अपना मकान बनाने में पसीना आ जाता है, लिंटर खड़ा करने से लेके, सीमेंट इकट्ठा करने से लेके, परमिशन लेने से लेके, सब तक में पसीना आ जाता है, तो फिर आप युग निर्माण कैसे करेंगे? जमाना कैसे बदलेंगे? हम जमाना बदलेंगे अपने आप से, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। शुरुआत पहले अपने आप से करिए। ये हमारे गुरुदेव ने जो मंत्र दिया, उसी मंत्र ने आज मित्रों इतना बड़ा तंत्र खड़ा किया है, जिसका नाम है गायत्री परिवार, जिसका नाम है युग निर्माण योजना। मैं देवी अहिल्या से प्रेरणा लेता हूं सतत, नारी सशक्तिकरण की, वो एक हम सबके लिए स्रोत है। मैं सुमित्रा ताई को बता रहा था कि देवी अहिल्या से प्रेरित होकर मैंने देवी अहिल्या के आज के प्रसंग के ऊपर प्रासंगिक टिप्पणी लिखते हुए एक पुस्तक लिखी है। मैं चाहूंगा कि मैंने देवी अहिल्या को जितना पढ़ा है, मैं जानता हूं कि आज की नारी को अगर कहीं कोई अग्रणी भूमिका निभानी है, जैसी वो निभाने जा रही है, 21वीं सदी नारी सदी है, तो उसके लिए आदर्श का स्रोत केवल देवी अहिल्या बन सकती है। रोल मॉडल अगर बन सकती है, देवी अहिल्या बन सकती है। भाइयों बहनों, मैं ये समझता हूं कि एक कठिन यात्रा है मेरे जीवन की। मैंने 28 साल की उम्र में समर्पण किया था अपने गुरुदेव के चरणों में, बिना किसी शर्त के। आज भी बिना किसी शर्त के काम करता हूं, कोई शर्त नहीं। जो भी है कण कण में, रोम रोम में गुरु संव्याप्त है। समर्पण मैं अपना रोज परखता हूं, जैसे टाइट्रेशन करते हैं अपना, देखते हैं कि कैसा है, कितना है। थर्मामीटर से बुखार नापते हैं, मैं अपना बुखार नापता हूं कि मेरा समर्पण का बुखार थोड़ा बढ़ा कि नहीं। समर्पण का बुखार है ना, मेरे अंदर बेचैनी बढ़ी कि नहीं गुरुदेव का काम करने की, मेरी तड़पन बढ़ी कि नहीं, मेरे अंदर विकलता आई कि नहीं, मैं कहीं विश्राम तो नहीं कर रहा हूं, मैं कहीं आलस्य में तो नहीं पड़ गया, मैं कहीं प्रमाद में तो नहीं पड़ गया, मेरा कहीं सम्मान जो हो रहा है आज, जैसे ये सम्मान हो रहा है, कहीं मेरे को ये तो नहीं कि मुझे भ्रम हो गया कि मेरा सम्मान हो रहा है। मैं बार बार अपने आप को टटोलता हूं और कहता हूं नहीं, ये तुम्हारा सम्मान नहीं है, ये तुम्हारा सम्मान नहीं, तुम्हारे गुरु का सम्मान है, उस परंपरा का सम्मान है जिस परंपरा ने तुमको यहां लाके खड़ा किया है। ये गुरु शिष्य परंपरा का सम्मान है, और इस मामले में मेरे आदर्श स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद जिनकी हम कल जयंती मनाएंगे। मित्रों, जब वो लौट के आए थे विदेश से, तो लौट के आने के बाद उनकी जब बग्गी को खींचा जा रहा था विक्टोरिया के उस विशाल भवन के सामने, जिसको आज राजभवन में कन्वर्ट कर दिया गया है कलकत्ता के, उसमें जब उनकी बग्गी को खींचा जा रहा था और बड़े बड़े न्यायाधीश खींच रहे थे, घोड़ों को खोल दिया गया था, न्यायाधीश वहां के बड़े बड़े सेठ खींच रहे थे, तब विवेकानंद के चरणों के पास बग्गी में उनका एक गुरु भाई बैठा था, जो उनसे उम्र में काफी छोटा था। उसने कहा, नरेंद्र तुमने बहुत बड़ा काम किया, नरेंद्र तुम बाहर जाकर के तुमने इतना बड़ा काम किया कि अब हमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, तुम सच में बहुत बड़ा काम करके आए हो, विश्व में तुमने सारे धर्म का प्रचार किया और ये किया। तो खबरदार जो ऐसा कहा कि नरेंद्र ने किया है, जो भी कुछ हुआ है ठाकुर ने किया है। आज ठाकुर का हाथ मेरे ऊपर से उड़ जाए तो नरेंद्र कहीं नहीं है, किसी रूप में नहीं है। मित्रों, आपको मालूम होगा कि स्वामी विवेकानंद ने जीवन भर ठाकुर की बात कही। उन्होंने स्वामी विवेकानंद मिशन नहीं बनाया, उन्हें रामकृष्ण मिशन बनाया, और रामकृष्ण मिशन के ही आप बार बार स्थानीय सब जगह वो देखते हैं। बाद में उनके फॉलोअर्स ने स्वामी विवेकानंद के नाम पर बहुत सारी संस्थाएं चलाई। मैं एक स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान है बेंगलोर में, उसका मैं अध्यक्ष भी हूं। मैं स्वामी विवेकानंद से दिल से जुड़ा हूं। 12-13 साल का था तब से मैं स्वामी विवेकानंद के साहित्य को पढ़ता आ रहा हूं। मैं समझता हूं कि स्वामी विवेकानंद आज हर युवा का एक आदर्श है, हर नागरिक का एक आदर्श है। और जो उन्होंने कहा था कि फौलादी मुझे वो चाहिए, स्टील की जैसे फौलादी वाले, लोहे वाले, नस नाड़ियों वाले चरित्रवान युवक चाहिए। मित्रों, आज मैं भी उसी आवाज में पुकार लगाता हूं कि मुझे भी चाहिए। तुम आकर के देखो तो सही, मुझसे जुड़ के तो देखो। मेरे अंदर वो सामर्थ्य में बदल सकता हूं लोगों को। मैंने अपने जीवन को बदला है और हजारों युवा उसमें बदलेंगे निश्चित रूप से, मुझे ऐसा लगता है। एक संगठन हमने खड़ा किया है अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, दिया। दिया का मतलब होता है दीपक, लाइटेड लैंप, बुझा हुआ नहीं, जला हुआ दिया, जला हुआ दिया। डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, DIYA। इसकी शाखाएं पूरे देश में फैल गई हैं। और ये संगठन जो है गायत्री परिवार के अन्य संगठनों के साथ मिलकर के, दोनों मिलकर के कॉलेज के युवा, हिंदू युवा, मुस्लिम युवा, क्रिश्चियन युवा आज जय जयकार कर रहे हैं, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, सुधरेगा। ये क्या हो रहा है? परिवर्तन आ रहा है। हमें भी लोगों के सोए हुए दीपकों को जलाना पड़ेगा। लोग
लोगों के अंदर ठिठुरन है, ठंडक है। मैंने सुना 2-3 दिन पहले इंदौर में भी ठंडक थी, मालूम नहीं मैं सही सुना है कि नहीं, पर ठंडक ठिठुरन जो है वो कुहासा लाती है और अपने अंदर ठंडक ला देती है। मैं गुजराती में कई बार एक गीत गाता हूं, एकज दे चिंगारी महानल एकज दे चिंगारी, एकज दे चिंगारी महानल एकज दे चिंगारी, विश्वानल हूं अधिक न मांगू, विश्वानल हूं अधिक न मांगू, मांगू एक चिंगारी, एकज दे चिंगारी महानल एकज दे चिंगारी। मुझे केवल एक चिंगारी दे दो, मुझे एक स्पार्क दे दो, मैं अंदर से स्पार्क से आग लगा दूंगा, उस कबीर की तरह से जिसने कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। हमने उसी तरह से आग लगाई है हमारे जीवन में भी, औरों के जीवन में भी। आपके अंदर अगर आग लगाने का मन हो इंदौर वासियों, तो आप भी हमारे साथ चल के देखो, आपका जीवन बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। मैं सन्यासी नहीं बना रहा, मैं आपको सदगृहस्थ बनाने की बात कह रहा हूं। आप यहीं रह करके काम कर सकते हैं। आप युवा हैं तो युवा रह करके आप कॉलेज में पढ़ते हुए भी काम कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको समाज को बदलना है, समाज की सोच बदलनी है, परिवर्तन की प्रक्रिया गतिशील करनी है। 2011, 2012, 2013 3 वर्ष बड़े महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। इन 3 सालों में सारे विश्व का भाग्य निर्धारित होने जा रहा है। इन 3 सालों का उपयोग कर लिया, यदि आपने इन 1050 दिन का उपयोग कर लिया, सारा जमाना बदल जाएगा। भाइयों बहनों, आप जरा देखिए तो सही, थोड़ा सोच के तो देखिए कि क्या आपके अंदर एक चिंगारी पैदा होती है। विश्वानल, हे परमात्मा, तुम सारी अग्नि के तुम देवता हो, मैं तुमसे अधिक नहीं मांगता, मैं केवल एक चिंगारी मांगता हूं। एक चिंगारी मांग के देखिए मित्रों, जमाना बदल जाएगा, जमाना बदल रहा है, बदल जाएगा। मैं चाहता हूं अच्छाई की छूत घर घर में फैले। डॉक्टर चाहता है कि छूत ना फैले, मैं चाहता हूं अच्छाई की छूत घर घर फैले। बेटरमेंट शुड स्प्रेड, राइचियसनेस शुड स्प्रेड एंड प्योर इंटेलिजेंस शुड प्रिवेल। सदबुद्धि, सदज्ञान, परमात्मा की प्रेरणा से घर घर में फैले, जन जन के बीच में फैले, ऐसी प्रेरणा हमारे गुरुदेव ने दी है। न जाने कितने महामानव, न जाने कितने विवेकानंद, न जाने कितनी निवेदिताएं उठ के खड़ी हो रही हैं और आगे आ रही हैं। आज मैं अपनी कार्यभूमि, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी मातृभूमि में, अपनी कार्यभूमि में खड़ा हूं। मेरा जन्म यहां नहीं हुआ था, मेरा जन्म मुंबई में हुआ था। मुझे नहीं मालूम कि क्यों परमात्मा ने मुझे मुंबई में जन्म लेने के लिए चुना, कि मैं मुंबई में जन्मा और हिमालय में बैठा हूं अभी। पर इंदौर में मैंने पढ़ाई की, मैं 12 साल यहां रहा हूं। मैंने वो इंदौर देखा है जिस इंदौर को मैं बड़ी खूबसूरती से याद करता हूं। आज उसी इंदौर में मैं घूम के आया, इंदौर का विकास देखा, तथाकथित विकास देखा, तो मुझे लगा कि इंदौर बदल गया है। मैं सहज संयोग से संजय जो मुझे ड्राइव करके चले जा रहा था, उससे कहा, यार जैसे ऊधो मोही ब्रज बिसरत नहीं, ऐसे मोही वो इंदौर बिसरत नहीं। मुझे वो इंदौर भूलता नहीं जिस इंदौर में मैं चक्कर लगाता था, घूमता था। हो सकता है कि बहुत प्रगति हो गई हो, बहुत बदल गया हो, बहुत मॉडर्न हो गया हो, पर मैं जिस इंदौर में रहता था वो इंदौर प्यार और मोहब्बत से भरा था। हो सकता है मैं गलत हूं कि मैं आज कह रहा हूं कि आज प्यार और मोहब्बत नहीं। हो सकता है आप सबके पीछे बहुत प्यार और मोहब्बत हो, पर यहां से जाते जाते आप प्यार और मोहब्बत का, सदविचार के विस्तार का संदेश लेके जाना। आप देखना आपके जीवन में एक बहुत प्यारा परिवर्तन आ जाएगा, आपके जीवन में शांति आ जाएगी, और इस भीड़ भाड़ भरे युग में, तनाव भरे युग में आप बहुत बड़ा अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करेंगे। युग परिवर्तन की शताब्दी है, परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी है, 1911 में जन्मे थे। आपको आमंत्रित करता हूं 20 फरवरी के कार्यक्रम के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 3:30 से 8:30 तक। आप शाम को अगर आ सके तो पधारें। आप अगर आ सकें तो 6 नवंबर से 10 नवंबर बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां हम लोग कर रहे हैं, हरिद्वार में, माँ गंगा की गोद में। आप उसमें पधारें। महाकुंभ हो रहा है, 1.5 करोड़ व्यक्ति पूरे देश के, विश्व के सब इकट्ठे हो रहे हैं। वो भी अपनी सृजन साधना की आहुतियां वहां देंगे। आप सबको गायत्री परिवार का सदस्य बनने का आमंत्रण है। कोई सदस्यता का शुल्क नहीं है, कोई पैसा आपको नहीं देना, आपको अपना बनना है, अपने आप को बनाना है, अपने आप को सुधारना है। मेरे साथ एक बार आप सबको दोहराना पड़ेगा। अगर आपको न या दोहराना हो तो आपकी मर्जी। आपको बोलना है, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। ठीक है, मैं बोलूंगा हम सुधरेंगे, आप बोलेंगे युग सुधरेगा। फिर उसके बाद मैं चुप रहूंगा, आप बोलेंगे हम सुधरेंगे, मैं कहूंगा युग सुधरेगा। मेरे साथ साथ बोलेंगे, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, निश्चित रूप से बदलेगा, मेरा विश्वास है।
हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, ऐसी प्रेरणादायी वाणी और प्रेरणादायी संदेश के बाद मैं निमंत्रित कर रहा हूं आज के प्रमुख अतिथि पूज्य स्वामी गोविंद देव जी गिरी जी को। वे आकर के हमें आशीर्वचन कहें। हमारे परम सम्माननीय अतिथि महोदय को, डॉक्टर साहब को ठीक 8 बजे यहाँ से प्रस्थान करना है और इसलिए जो समय उपलब्ध है उसका मैं बिना किसी औपचारिकता के उपयोग करना चाहूंगा और उन्हें समय से पूर्व ही यहाँ से विदा किया जा सके ऐसा देखूंगा, क्योंकि मैं उस एक महापुरुष का अनुगामी हूँ जिसके सारे व्यवहार पर लोग अपनी घड़ियां मिलाते हैं। मैं उनका इस विषय में पूरा अनुकरण नहीं कर पाया हूं, लेकिन आज तो भी कर लूंगा ऐसा मुझे लगता है। इस मंगलमय महोत्सव में सहभागी होकर के मैं वास्तव में अभिभूत हूं। बचपन से भगवती अहल्या जी के जीवन चरित्र को हम पढ़ते थे, सुनते थे और जो जो प्रतिमाएं अंतःकरण में माताओं की हमारे भीतर सदा सदा के लिए अत्यंत आदरपूर्वक विराजित है, उन प्रतिमाओं में उनको भी अत्यंत आदर के साथ मैं देखता रहा, लेकिन लगता था कभी मैं भी इस योग्य बनूं कि जाकर के देवी अहल्या जी का पूजन अपनी वाणी से कर सकूं। आज मैं उस पूजन के लिए आया हूं। यह अतीव सुंदर मंगलमय क्षण ऐसा विलक्षण है कि जहां पर जिस विभूतिमत्व संपन्न व्यक्तित्व के नाम से एक पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, वह व्यक्तित्व, उनके नाम से किया जाने वाला कार्य और जिस महापुरुष को आज सम्मानित किया गया, उनके पीछे और उनके साथ खड़ा हुआ कार्य, ये दोनों समसमान लगते हैं और ऐसा लगता है कि यह दुग्ध शर्करा अथवा मणिकांचन योग जिसे कहते हैं वो आज यहाँ पर उपस्थित हो गया। देवी अहल्या जी का जीवन और यह संपूर्ण प्रक्रिया जब मैं देखता हूं तो लगता है कि यह केवल मंगलमयता से भरा हुआ है। इसका अधिष्ठान मंगल है, इसकी प्रक्रिया मंगल है और इसका परिणाम भी मंगल है। कुछ वस्तुओं का अधिष्ठान मंगलमय होता है, लेकिन प्रक्रिया और परिणाम कभी मंगलमय नहीं होते। प्रक्रिया के कारण परिणाम दूषित हो जाते हैं। लेकिन यहां पर दोनों पक्षों को जब देखते हैं, देवी अहल्या जी का जो जीवन है, एक ही विशेषण जो उस समय के उनके बुजुर्ग उनके लिए उपयोग में लाते थे, वह एक ही विशेषण उनके लिए मुझे पर्याप्त लगता है। उनके बारे में लिखते समय नाना फडणवीस लिखते थे, गंगा जल निर्मल जीवन, गंगा जल के समान जिसका जीवन निर्मल है। इस प्रकार का उदाहरण दिया जाना, यह वास्तव में और वह उस समय के बुजुर्गों के द्वारा दिया जाना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वह अधिष्ठान इतना पवित्र है और अधिष्ठान का कहीं से भी आप अध्ययन कीजिएगा, किसी भी दृष्टिकोण से देखिएगा, वास्तव में आचार्य विनोबा जी ने जो कहा कि संपूर्ण मानव के ज्ञात इतिहास में मुझे तो देवी अहल्या देवी जैसा अन्य कोई व्यक्तित्व दिखता नहीं है स्त्री जाति में। यह एक अत्यंत श्रेष्ठ विचारक के द्वारा कहा गया वाक्य निरर्थक नहीं है। उसके पीछे विनोबा जी का चिंतन और अहल्या देवी जी का जो जीवन है वह अपने आप में अद्भुत जीवन है। वे क्या थी, इसका चिंतन करने के बजाय वे क्या नहीं थी। एक आदर्श माता, एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श स्नुषा, एक आदर्श प्रशासिका, एक आदर्श वात्सल्यमयी लोक देवता, एक आदर्श भक्त। ये सारे के सारे गुण उनके साथ
मिलते ही मिलते हैं। उसके साथ साथ यदि कोई आक्रमण करने वाला दिखे तो एक आदर्श सेनानी की तरह उस आक्रमण को कुचलने के लिए स्वयं हाथी पर बैठ करके या घोड़े पर बैठ करके समरांगण में जाने की तैयारी रखने वाली भी वो एक अत्यंत श्रेष्ठ सेनानी भी थी। इन सारे गुण समुच्चयों को एकत्रित देखना बहुत कठिन है। उस पवित्र अधिष्ठान का यहाँ पर पुनस्मरण कराने के लिए आपने जिस प्रक्रिया का आरंभ किया वो प्रक्रिया भी अपने आप में अनोखी है। प्रक्रिया का वर्णन मुझे करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन 2-4 उद्योगपतियों को मिला करके कोई पुरस्कार केवल राशि के रूप में दिया जाना और जन जन के पास जाकर के उस पुरस्कार को जनमानस का पुरस्कार बनाना, यह दोनों भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं हैं। यहाँ पर जो पुरस्कार की राशि दी गई है उस पुरस्कार की राशि से 100 गुना अधिक हृदय उसके साथ जुड़े हुए हैं और वे सारे हृदय अहल्या देवी के बारे में जो भक्ति भाव लोगों के अंतःकरण में विराजमान है उस भक्ति भाव से जुड़े हैं। इसलिए इस पुरस्कार की सुगंधी कुछ और है। यह पुरस्कार सामान्य पुरस्कार नहीं है। यह प्रक्रिया और उसके पश्चात उनके जिन दिव्य गुणों का स्मरण किया जाता है, उन गुणों का जितना स्मरण किया जाएगा उतना उतना भविष्य काल हमारा मंगलमय होता जाएगा। यदि हम भविष्य को मंगलमय बनाना चाहते हैं तो जिन गुणों का स्मरण करना चाहिए उनमें अहल्या देवी जी के गुण सर्वोच्च गुण हैं। और इन गुणों को यदि हम ठीक से देखते हैं तो एक बात ध्यान में आती है। भगवान ने भगवद गीता में कहा, यद यद विभूतिमत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। भगवान कहते हैं जहां जहां पर इस तेज को देखो, जहां जहां पर इस ऊर्जस्वलता को देखो, जहां जहां इस सदाचार को देखो, इस सात्विकता को देखो, समर्पण को देखो, तो वहां वहां अवश्य समझो अर्जुन कि वहां पर मेरा अंश है। यहाँ पर अहल्या देवी के रूप में साक्षात जगन माता का अंश साकार होकर के लीला करके गया, ऐसा कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होता है। वास्तव में उनका तपपूत जीवन एक अत्यंत आदर्श जीवन होते भी इतने दुख में वह जीवन भर में क्यों रही, यह एक पहेली है। लेकिन ये इस पहेली का उत्तर भी आपको खोजने पर मिल जाएगा। हमारे संतों ने अपने जीवन में इस प्रकार के आदर्श हम लोगों के सामने रखे। ज्ञानेश्वर महाराज का पूर्व जीवन कितना दुखमय था, संत श्री गुलाबराव महाराज का जीवन कितना दुखमय रहा, मीराबाई का जीवन कितना दुखमय रहा। भगवान अपने प्रेषितों को लोगों के भीतर भेज करके और इस दुख लीला को इसलिए दिखाते हैं कि दुख में भी हमें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। यह पाठ लोग सीखे। छोटे छोटे दुखों से लोग विचलित हो जाते हैं, छोटे छोटे कीमतों पर लोग बिक जाते हैं, लेकिन चाहे जो हो जाए, इतने दुखों की परंपरा उन 70 वर्षों के जीवन में अहल्या देवी ने देखी, लेकिन कभी भी उनकी शिवनिष्ठा भंग नहीं हुई, कभी भी उनकी शिवनिष्ठा जरा सी विचलित भी नहीं हुई। और वे ऐसा पाठ हम लोगों को पढ़ा करके चली गई, जिस पाठ का अनुसरण करने वाला समाज निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य का निर्माण करके रहेगा। और इसलिए उनके इन गुणों की हम लोगों के भीतर एक चेतना जागृत रहनी चाहिए, और उस चेतना को जागृत रखने के लिए इस प्रकार के उत्सव बार बार होने चाहिए। और इस प्रकार के उत्सवों से संपूर्ण समाज जीवन को उन सद्गुणों से भारित किया जाना चाहिए, क्योंकि इन सारे सद्गुणों को मिला करके ही तो हम लोगों ने धर्म कहा। हमारे प्राचीन ऋषियों ने जिसे धर्म कहा, आजकल लोग धर्म इस शब्द का उच्चारण करते हुए झिझकते हैं, कभी कभी वे जीवन मूल्य शब्द का प्रयोग करते हैं। ये सारी बकवास है। वास्तव में जीवन मूल्य शब्द बड़ा अच्छा है। जीवन मूल्य शब्द कहकर के यदि आप धर्म को नकारना चाहते हैं तो वो बुरा होता है, क्योंकि हमारा धर्म ही जीवन मूल्यात्मक धर्म है। भगवान मनु ने जब धर्म की व्याख्या की तब उन्होंने किसी भी ग्रंथ का नाम केवल नहीं लिया, उन्होंने 10 हमें सदाचार के लक्षण बतला दिए, 10 सद्गुण बतला दिए। इन सद्गुणों का पालन करने वाला ही धार्मिक है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधा दशकम धर्म लक्षणम। दीज आर 10 वैल्यूज। और इन सद्गुणों को, इन जीवन मूल्यों को जो जीवन में उतारता है वही धार्मिक, ऐसा भगवान मनु ने मनुस्मृति के अंतर्गत कहा है। जब हम भगवत गीता की ओर आते हैं, लोगों ने
लोगों का विभाजन, समाज का विभाजन, हमारे धर्म का और परधर्मी ऐसा किया। क्रिश्चियनिटी ने यह विभाजन करते समय कर दिया, क्रिश्चियंस एंड पेगन्स, इस्लाम ने किया, मुस्लिम्स एंड काफिर्स, लेकिन भगवान ने किया। भगवान ने भगवत गीता में केवल एक विभाजन किया है, सदाचारी और दुराचारी। कोई जाति की बात नहीं, कोई वंश की बात, केवल गुणों की बात जो जीवन में, और यह प्रभु ने किया है 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपत्ति का विभाजन बतलाते समय। वहां पर भी भगवान अभयम सत्व संशुद्धि यहां से आरंभ करके 26 गुणों को ही हमारे सामने रखते हैं। श्रीमद् भागवत की ओर आते हैं, त्रिंशल लक्षणवान धर्म, उसके सप्तम स्कंध में 30 गुण बतलाए गए और उसी को सनातन धर्म कहा गया। ये भी सारे गुण ही है। इन गुणों को समाज में विकसित करना होगा। समाज जीता है वह गुणों के कारण जीता है, और समाज जितना अधिक सत्वगुणी बनता जाएगा उतना अधिक अधिक वह शांति और अपनी सफलता के साथ आगे बढ़ता जाएगा। इस प्रकार का समाज निर्माण करने के लिए धर्मनिष्ठा की आवश्यकता है, और उस धर्मनिष्ठा को हमारे अंतःकरण में जागृत रखने के लिए इस प्रकार के उत्सवों की आवश्यकता है। आज जिस सम्मान मूर्ति का सम्मान करने का सौभाग्य मुझे मिला, बहुत मैंने स्वयं पूज्य आचार्य जी के दर्शन किए थे, माता जी के दर्शन भी मैंने किए थे, उनसे बातचीत भी मैंने की थी, और कभी लगता था कि इन पावन चरणों की कभी मुझे पूजा करने का अवसर मिलेगा। आज पंड्या जी का पूजन करते समय मेरे सामने आचार्य जी की प्रतिमा थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं उस परंपरा का पूजन कर रहा हूं। उस परंपरा का संवाहक बनना भी कोई सामान्य बात नहीं है, और उस संवाहक बनने के लिए निमित्त मात्र भी यदि कोई बनता है तो भी वो बड़ा महान होना आवश्यक होता है। भगवान ने अर्जुन से कहा निमित्त मात्रम भवस्व वैसाचिन, लेकिन ये कहने के लिए कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ही चुना। अर्जुन महाभारत का अद्वितीय व्यक्तित्व है, और इसीलिए विद्यमान सभी अपने साथियों में पूज्य आचार्य जी को भगवान की प्रेरणा से जिस व्यक्तित्व का लाभ हुआ, उस व्यक्तित्व का आज यहाँ पर सम्मान करते हुए हम लोग इतने गदगद है। ऐसा लगता है पंड्या जी, आपके व्यक्तित्व का और आपके कार्य का वर्णन करने का यदि मैं विचार करूं तो मुझे वाल्मीकि रामायण की केवल एक ही उपमा याद आती है। महर्षि वाल्मीकि ने राम रावण के युद्ध का वर्णन करते समय कहा, मैंने सारी उपमाएं अब तक दे दी, अब मुझे उपमा देने के लिए कोई बची नहीं है। गगनं गगनाकारम सागर सागरोपमः राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिव। जैसे गगन को केवल गगन की उपमा दी जा सकती है, सागर को केवल सागर की उपमा दी जा सकती है, उसी प्रकार युग निर्माण गायत्री परिवार के कार्य को केवल गायत्री परिवार के कार्य की ही उपमा दी जा सकती है। अन्य कोई उपमा मुझे खोजने पर भी उपलब्ध नहीं होती है। हम सब मिलकर के एक ही काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ, माननीय डॉक्टर साहब ने कह दिया कि मेरे सामने स्वामी विवेकानंद निरंतर रहे हैं, आरंभ से रहे हैं। स्वामी जी के अत्यंत विलक्षण व्यक्तित्व ने हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों को प्रेरणा दी, और इस भारत माता को जगाने के लिए इन सबको जागृत कर दिया। चाहे वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे अन्य भी अनेक डॉक्टर हेडगेवार हो, इन सब को प्रेरणा पूज्य स्वामी जी का व्यक्तित्व देता रहा। हम लोग गत 100 वर्षों से जिस प्रकार का एक काम स्वामी जी ने आरंभ कर दिया, शिकागो में एक घोषणा करके भारत माता के जागरण का, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए चल रहे हैं। हम सब लोग अपने हाथ में एक एक दीप लेकर के चल रहे हैं। हम लोगों के हाथों में एक एक दीप है, लेकिन पंड्या जी के हाथ में मशाल है। वे मशाल लेकर के हम सबका मार्गदर्शन करते जा रहे हैं, और हम इन सारी घोषणाओं को कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, ये सब ठीक है, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि आप जिस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं वह वास्तव में इस भारत के उत्थान का, और भारत के उत्थान के माध्यम से संसार का मंगल करने वाला कार्य है। और इसलिए हम सब आपके साथ मिलकर के सभी प्रकार का काम करने के लिए उपस्थित है, और हम ये विश्वास करते हैं कि परिस्थितियां अत्यंत विषम हैं। एक ओर तो देवी अहल्या जी का जीवन पढ़ते हैं, और दूसरी ओर दिल्ली के और बंबई के जो घोटाले पढ़ते हैं, उनका तालमेल, ये अंधकार और ये ज्योति, लेकिन इन सब का तालमेल बैठेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये सारी परिस्थितियां बदलेगी, अवश्य बदलेगी। ये उथल पुथल उत्ताल लहर, उथल पुथल उत्ताल लहर हमको पथ से न डिगाने पाएगी, उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी।
पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी। संयोजकों को और श्रोताओं को धन्यवाद। देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, परंतु एक संत समागम हमारे पास में हो गया है। बहुत बड़ी बात है कि जैसा अभियाल बताया गया था कि 11/1/11 का ये दिन एक अभूतपूर्व संयोग है। आप इस बात को भी ध्यान रखें कि हरिद्वार, जिसको हर का द्वार कहते हैं, वहीं के दोनों ही हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, दोनों ही हरिद्वार के हैं। ये भी एक संयोग है कि मां अहिल्या के इसमें आए हैं।